हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 जुलाई, दिन संडे, रविवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखिए। सीमा हैदर बीमार हो गई, तबीयत बिगड़ गई, राष्ट्रपति को याचिका भी भेज दी। लेकिन अब खबर है कि सीमा हैदर के सटीक तरीके से जवाब देने से एटीएस समेत एजेंसियों का शक बढ़ा और अब उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराया जाएगा। बड़े दुख की बात है दोस्तों, मणिपुर राज्य में देखिए, 2 महिलाओं का वीडियो सामने आने के बाद खबर है कि 2 और लड़कियों के साथ भी इस तरह का घिनौना कृत्य किया गया और दोनों को जान से मार भी दिया गया। हालात काफी गंभीर चल रहे हैं, खबर को विस्तार से आगे देखेंगे। और इस राज्य सरकार ने भी बड़ा तोहफा दिया, 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, ऋण मिलेगा। किस राज्य में किन लोगों को फायदा मिलेगा, काफी काम की महत्वपूर्ण खबरें भी देखेंगे आगे। फिलहाल देखिए आप, पहले खबर है आम आदमी को महंगाई का और झटका लगा है। नंदिनी डेयरी के दूध की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अगले महीने 1 अगस्त से ही ये नई दरें लागू होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 अगस्त से 3 रुपए प्रति लीटर इस दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। अच्छा, वही खबर आ रही है कि बैंक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, जल्दी 2 साप्ताहिक छुट्टियां परमानेंटली मिल सकती हैं। कहने का मतलब अभी 4th और 2nd सैटरडे को छुट्टी होती है, दूसरे और चौथे शनिवार को, राइट। लेकिन बैंक कर्मचारियों की छुट्टियों में सरकार बदलाव करने का प्लान बना रही और अब हर शनिवार रविवार को छुट्टियां रहेगी। 5 दिन ही सप्ताह में बैंक खुलेंगे। अभी ऐसा नियम लागू हुआ नहीं, हालांकि विचार चल रहा है, उम्मीद है जल्दी ऐसा नियम लागू हो सकता है। अच्छा, एक अच्छी खबर है, 22 देशों ने रुपये में कारोबार करने के लिए भारत में खाता खोल लिया है। भारतीय बाजार में बड़ी हिस्सेदारी पर दुनिया के अलग अलग देशों की नजर है। एटलीस्ट भारत की इकोनॉमी के लिए तो अच्छी बात है। अच्छा, पीएम मोदी ने कहा कि अगले 25 वर्षों तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प हम लोगों ने ले लिया है और उसी पर आगे बढ़ना है। ये बातें कही पीएम मोदी ने जब देश के युवाओं को 70,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। और इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कई आरोप भी लगाए। पीएम बोले कि इन्होंने फोन बैंकिंग घोटाला किया, अपनों को लोन दिए, लेकिन हमें अगले 25 सालों में विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को। अच्छा, असम राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है, सिंगल यूज प्लास्टिक को टाटा बाय बाय। 2 अक्टूबर से असम राज्य में 1 लीटर पानी की बोतल भी बैन हो जाएगी। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता के अंदर कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से ही इस साल असम राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन वगैरह इन सब चीजों पर परमानेंटली बैन लगा दिया जाएगा। अच्छा, शादीशुदा लोगों के लिए पति पत्नी से जुड़ा एक नया नियम आ रहा। देखिए, आईपीसी की धारा 498A के तहत दूसरी पत्नी पति के खिलाफ शिकायत नहीं दर्ज कर सकती है। ये कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से मतलब एक बड़ा फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट का कहना है कि दूसरी पत्नी अपने पति की क्रूरता की शिकायत ही नहीं कर सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी शादी कानूनी नहीं होती है। और ये आदेश देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने इससे नीचे वाली लोअर कोर्ट का फैसला भी रद्द कर दिया। और इसलिए जो महिलाएं या जो लड़कियां किसी पहली पत्नी के बसे हुए घर में जाकर दखलंदाजी देने से पहले ये जरा नियम कानून कायदे भी देख लें, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक सिर्फ पहली शादी जो मूल पति पत्नी होते हैं ना, वही एक दूसरे पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं क्रूरता वगैरह से संबंधित। अगर कोई दूसरी पत्नी जबरदस्ती जाकर किसी पति के पास रहने लग गई, पहली पत्नी ऑलरेडी है, तो फिर ऐसे सिनेरियो में वो दूसरी पत्नी ना सिर्फ अपने पति के खिलाफ बल्कि ससुराल वालों के खिलाफ भी कोई शिकायत दर्ज नहीं करा सकती है ना। और अगला अपडेट देखिए आप, दिल्ली को बनाएंगे दुनिया का सबसे अच्छा शहर, वन महोत्सव कार्यक्रम में बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने पर जोर भी दिया। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, 1 सितंबर से ही एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड रखना महंगा हो जाएगा, चार्ज बढ़ने जा रहा। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक एक्सिस बैंक अपने मैग्नस कार्ड की वैल्यू 1 सितंबर से बढ़ाने वाला है। कार्ड वैल्यू जो पहले 10,000 रुपए थी, उसको बढ़ाकर अब 12,500 रुपए कर दिया जाएगा। तो इसके चलते चार्जेस वगैरह बढ़ जाएंगे। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, टमाटर की महंगाई के बीच महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना राज्य का भी एक किसान टमाटर बेचकर करोड़पति बन गया। एक ही महीने में 1 करोड़ 80 लाख रुपए के टमाटर बेचे, जबकि वो 10वें में फेल हुए। उसके बाद खेती शुरू की और मानो लॉटरी लग गई। ये वो किसान है, इनका नाम है बी महिपाल रेड्डी। वैसे टमाटर की बढ़ती कीमतों पर सरकार का कहना कि जल्दी इसके दामों में गिरावट आएगी, क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों से टमाटर की नई फसलें आने वाली हैं। केंद्र सरकार की तरफ से यह बयान जारी किया गया। अच्छा, ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, ओला S1 एयर इलेक्ट्रिक स्कूटर की मात्र 999 रुपए में कंपनी ने प्री बुकिंग शुरू कर दी है। नए फ्रंट सस्पेंशन के साथ ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आएगा। 31 जुलाई से 10,000 महंगी भी मिलेगी ओला स्कूटर। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है, एंड्रॉइड डिवाइस के लिए भी अगले सप्ताह लॉन्च होगा चैट जीपीटी। प्री रजिस्टर के लिए गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल हुआ AI चैट बोट। खबर है दोस्तों कि ट्विटर कंपनी अब मैसेज भेजने के लिए भी पैसे लेगी। एलोन मस्क ने एक और ट्विटर के लिए नया नियम बना दिया। उनका प्लान है कि स्पैम मैसेज को रोकने के लिए DM पर लिमिट लगाई जाएगी और सिर्फ ब्लू टिक वेरीफाइड यूजर्स ही मैसेज शेयर कर पाएंगे। और क्योंकि आपको पता ब्लू टिक के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो भविष्य में आपको ट्विटर पर मैसेज के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे, है ना। अच्छा, भारतीयों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। पिछले 6 महीने में 87,000 भारतीय लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। सबसे ज्यादा अमेरिका जाकर रहने लग गए भारतीय लोग। और इस पर केंद्र सरकार का कहना है कि हम प्रवासी भारतीयों से भी बेहतर संबंध बना रहे हैं। वैसे अमेरिका भारत रिश्तों के बीच एक नया प्लान भी है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अब अमेरिका और भारत साथ में मिलकर काम करेंगे। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की साइंस एडवाइजर डॉक्टर आरती प्रभाकर का कहना है कि भारत और US की सोच एक जैसी है और इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत अमेरिका साथ में काम करेंगे। हाल ही में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर भी द फ्यूचर इज AI यानी अमेरिका एंड इंडिया की टी-शर्ट पीएम मोदी को गिफ्ट की थी अमेरिका ने, आपको पता होगा। तो अब ये नया प्लान बन रहा है। और AI को लेकर एक अच्छी खबर देखिए
आपकी माँ बनने में भी मदद करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि सॉफ्टवेयर IVF ट्रीटमेंट के दौरान सबसे अच्छे भ्रूण की पहचान करेगा और इससे प्रेगनेंसी का चांस भी 30% ज्यादा होगा। तो भविष्य में माताओं बहनों के लिए भी AI टेक्नोलॉजी काफी फायदेमंद साबित होने वाली है ना। और अगला अपडेट देखिए, भारत ने नौसेना का जहाज INS कृपाण वियतनाम को तोहफे में दे दिया, गिफ्ट में दे दिया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये ऐलान किया गया था, तो फाइनली वियतनाम कंट्री को यह INS कृपाण गिफ्ट कर दिया गया। आप ये सोच रहे होंगे कि फ्री में क्यों दिया फिर, तो इसके पीछे भी भारत सरकार का एक प्लान है। चीन को घेरने के लिए भारत ने यह बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि अब इससे चीन को मिर्ची लगेगी। वैसे चीन की बात हो रही तो देखिए आप, हमारे देश भारत में चीनी मोबाइल कंपनियों ने 8,000 करोड़ टैक्स चुराया। ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से चाइनीज कंपनियों पर शिकंजा भी कसा जाएगा। अच्छा, मणिपुर से एक बड़ी दुख भरी खबर आ रही दोस्तों। देखिए मणिपुर राज्य में हिंसा तो रुक नहीं रही है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी दुख भरी ऐसी घिनौनी हरकत वाली घटना देखी गई। 2 और लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया और दोनों की जान भी ले ली गई। चश्मदीद गवाह का कहना कि भीड़ के साथ आई महिलाओं ने ये कृत्य करने के लिए उकसाया। इससे पहले तो वो 2 महिलाओं का वीडियो आया था, आपको पता होगा। हालांकि उस केस में भी एक नाबालिग को और गिरफ्तार किया गया। अब तक कुल 6 आरोपी पकड़े गए हैं। और मैंने आपको बताया भी था उस वीडियो में 2 महिलाओं में से एक महिला के पति तो हमारे कारगिल युद्ध में लड़ाई भी लड़ चुके हैं, यानी इंडियन आर्मी में रह चुके हैं वो। सरकार ने मणिपुर मामले को लेकर अपील की है कि अफवाहों पर भरोसा न करें। वो तो ठीक है। देखिए मणिपुर के राज्यपाल का भी कहना कि मैंने जिंदगी में इतनी हिंसा नहीं देखी। मणिपुर में फिर भी राष्ट्रपति शासन नहीं है, आखिर क्यों बच रही है सरकार। देखा जाए दोस्तों तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वाकई में मणिपुर पर आंखें मूंदे हुई है, क्योंकि देश में किसी राज्य में हालात इतने गंभीर चल रहे हैं यार। ऐसी सिचुएशन में तो इंडियन आर्मी को पावर देनी चाहिए ताकि कंट्रोल किया जा सके थोड़ा बहुत। और मणिपुर में महिलाओं को इस तरह के कराने के बाद आइजोल में भी मेतेई कम्युनिटी को खतरा है। मिजोरम के पूर्व विद्रोहियों ने राज्य छोड़ने की भी धमकी दी। और मणिपुर के इस महिलाओं के वीडियो के बाद पक्ष विपक्ष सरकार भी आमने सामने आ गई। इस मुद्दे पर भी राजनीति शुरू हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बोले कि पीएम मोदी कर्नाटक राजस्थान का दौरा कर सकते हैं, लेकिन मणिपुर का नहीं। मणिपुर की घटना पर संसद में तथ्य पेश करेगी सरकार, बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। विपक्ष का कहना है कि क्या बीजेपी अब मणिपुर फाइल्स फिल्म बनाकर देखेगी। महिलाओं को इस तरह के घुमाने वाले वीडियो पर विपक्ष ने शिकंजा भी कसा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सचिन और सीमा हैदर मामले पर खबर आ रही कि सीमा की तबीयत बिगड़ी, डिहाइड्रेशन की शिकायत है और देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सीमा हैदर ने दया याचिका भी भेजी और उस याचिका में हीर रांझा और लैला मजनू जैसी प्रेम कहानियों का हवाला भी दिया। हालांकि सीमा हैदर से जो ATS ने पूछताछ की ना, उसमें हर सवाल का बेबाकी से सटीक तरीके से जवाब देने के चलते हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों का शक एक बार फिर से बढ़ गया है कि कहीं सीमा हैदर कोई पाकिस्तानी एजेंट या जासूस तो नहीं। और ऐसे में अब रिपोर्ट आ रही दोस्तों की सीमा हैदर का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराया जा सकता है। फिलहाल सीमा की तबीयत खराब है तो डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है और देश की सुरक्षा एजेंसियां भी उस पर नजर रखे हुई हैं। और देश के जाने माने एडवोकेट AP सिंह भी सीमा हैदर की पक्ष से सीमा हैदर के लिए कोर्ट में केस लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। झारखंड में भी हाल ही में एक ऐसी प्रेम कहानी देखी गई थी। पोलैंड की महिला को इंस्टाग्राम पर प्यार हुआ और अपने प्रेमी से मिलने झारखंड पहुंच गई थी। बताया जा रहा है कि दोनों जल्द ही शादी करेंगे। वो अपनी एक 11 साल की बेटी को भी साथ लेकर आई। अच्छा, अगली खबर देखिए, G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पुतिन भारत आएंगे या नहीं, इस पर अभी पेच फंसा हुआ है। G20 को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री भी बोले कि गोवा भी साल 2050 तक 100% नवीकरणीय बिजली आपूर्ति पर निर्भर होगा। सौर ऊर्जा उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। और G20 का 18वां सम्मेलन हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को होगा। इसकी तैयारियां अभी से शुरू की जा चुकी हैं। और क्योंकि इसमें कई विदेशी मेहमान भी आएंगे, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग वाली गाड़ियां भी आएगी, तो उसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे जवानों को। 4,500 जवान सूट बूट और काले चश्मे पहनेंगे G20 सम्मेलन की सुरक्षा व्यवस्थाओं में, है ना। और वहीं देखिए खबर, उड़ीसा राज्य सरकार ने किसान भाई लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। 1 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त लोन यानी कि ऋण देने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि 1 लाख रुपए तक का लोन 0% ब्याज दर पर मिलेगा। इस योजना के बारे में जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नाम पर एक रिकॉर्ड भी बन गया। वो देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवाएं देने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उड़ीसा में 5 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे नवीन पटनायक ने 5 मार्च 2000 को पदभार संभाला था। वो 23 साल और 138 दिनों से इस पद पर है। जरा देखिए जनता इन पर कितना विश्वास करती है। और इससे पहले नंबर 1 पर रिकॉर्ड नाम है सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नाम पर, जो 24 सालों से भी ज्यादा समय तक हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, है ना। अच्छा, वही खबर है दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के लिए कश्मीर से ज्यादा सेंसिटिव अभी जम्मू बना हुआ है। रास्ते चौड़े होने से यात्रा भले ही आसान हो गई, लेकिन अब तक 30 यात्रियों की मौत हो चुकी है, क्योंकि खतरा अभी भी बरकरार है। अच्छा, उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ था ना, उसमें 41 लोगों के शवों की अभी तक भी पहचान नहीं हो पाई है। खबर है कि घटना को भले ही 50 दिन बीत गए, एम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर बोले कि परिजन DNA सैंपल में भी देरी कर रहे हैं देने में, है ना। और वही देखिए हाल ही में सरकार ने सहारा पोर्टल जो लॉन्च किया रिफंड के लिए, तो इस पर आंकड़ा आ रहा कि अब तक 5 लाख लोगों ने इस पर रजिस्टर कर लिया है। आपने किया या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। सहारा पोर्टल से रिफंड पाने के लिए क्या स्टेप्स हैं, जिनकी डिटेल भी आप इन बुलेट पॉइंट्स में स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वही खबर देखिए, पीएम मोदी ने श्रीलंकाई तमिल नागरिकों के लिए 75 करोड़ रुपए की परियोजना
परियोजनाओं की घोषणा की। हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे जो भारत दौरे पर आए ना, इस मुलाकात के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया। अच्छा, इंडियन आर्मी के लिए भी सरकार एक नया प्लान बना रही। देखिए आप, नई वर्दी में दिखेंगे हमारे भारतीय सैनिक। अमेरिका के जैसे ही भारतीय सेना के लिए नई यूनिफॉर्म बन रही है और इस यूनिफॉर्म की खास बात ये होगी कि ये बाहर नहीं बिक पाएगी, ताकि आर्मी के जवान ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा यूनिक रहेंगे, है ना। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे। फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं, और इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोजाना इसी तरह की काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, मुख्य समाचार एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और आपका दिल कर रहा हो तो एक छोटा सा लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मुझे प्रेरणा मिलती है। चलिए मौसम पर आगे बढ़े तो देखिए आप, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया 5.5 लाख क्यूसेक पानी। हरियाणा के यमुनानगर में ये बांध है हथिनी कुंड बैराज, और इसके सभी 18 गेटों को खोल दिया। यमुना नदी में पानी छोड़ा गया, इसी वजह से दिल्ली में बाढ़ बढ़ सकती है। गुजरात के जूनागढ़ में भी बाढ़ जैसे हालात चल रहे। महाराष्ट्र हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी आई है। गुजरात के जूनागढ़ की ये तस्वीरें देखिए आप, कुछ कई गाड़ियां बह गई। गिरनार पर्वत पर 14 इंच बारिश से सैलाब आ गया। आज भी रेड अलर्ट है। महाराष्ट्र के यवतमाल में बाढ़ के चलते 2 लोगों की जान चली गई। यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड की घटना भी देखी गई। हरियाणा में आज बारिश नहीं होगी। अंबाला में कई घर डूबे। फतेहाबाद में बहे दंपति हवाई सर्वे कर बोले मुख्यमंत्री की 2 जिलों में पानी ज्यादा है। पंजाब में गग्गर नदी में उफान से पंजाब राज्य के भी कई जिलों की टेंशन बढ़ी। करतारपुर साहिब यात्रा 24 तक स्थगित कर दी गई है। पंजाब के जालंधर में पेड़ गिरने से एक मंदिर की दीवार व गाड़ी भी टूट गई। उत्तराखंड में बादल फटे। भूस्खलन से चारधाम यात्रा मार्ग भी बंद हो गया। तो वहीं हिमाचल में भी देखिए बारिश से तबाही मच गई। शिमला में बादल फटने से कई गाड़ियां बह गई। घर क्षतिग्रस्त हो गए। हिमाचल के कुल्लू और रोहड़ू में भी बादल फटे। 2 लोगों की जान चली गई, 3 लापता हैं। अच्छा, तो वहीं मध्य प्रदेश के लिए मौसम विभाग का कहना है कि बिगड़ेगा मौसम। 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। 16 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी है। राजस्थान में बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। 9 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। बिहार में कमजोर पड़ा मानसून। 26 जुलाई तक बारिश नहीं होगी। 8 जिलों में 99% तक कम बारिश हुई। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, मौसम के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए, G20 को लेकर पीएम मोदी का कहना है कि साल 2030 तक 50% गैर जीवाश्म आधारित ईंधन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा भारत ने। G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में बोले प्रधानमंत्री। तो वहीं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी देश के 66 हवाई अड्डों के लिए केंद्रीकृत सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया, और इससे हमारे देश में 66 एयरपोर्ट पर जो अति संवेदनशील है उन हवाई अड्डों पर सुरक्षा निगरानी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए ASCC यानी विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया। अच्छा, आपकी हेल्थ को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च आ रही है कि प्लास्टिक के डिब्बों में माइक्रोवेव यानी कि ओवन में गर्म किया गया खाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसके जरिए पेट में जहरीले नैनो प्लास्टिक कण पहुंचते हैं जो आपको कई तरह की गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। सो प्लीज बी अलर्ट। अच्छा, एक अच्छी खबर देखिए, अब बैंकिंग, बीमा, इस तरह की 300 सेवाएं भी मुहैया कराएंगे पैक्स। 13 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसका उद्घाटन किया। PACS का मतलब है दोस्तों प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, यानी कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। देश में करीब 95,000 इस तरह की PACS समितियां एक्टिव हैं, जिनको अब सामान्य सेवा केंद्रों CSC से जोड़ा जाएगा, जिससे आपको इन समितियों पर इस तरह की 300 सेवाएं जैसे बीमा, बैंकिंग वगैरह इस तरह की फैसिलिटी मिल पाएगी। खास करके गाँव के लोगों को इसका फायदा मिलेगा, है ना। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस संबंध में ट्वीट भी किया, आप देख सकते हैं। अच्छा, वही खबर है, केरल हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति आशीष देसाई बने केरल हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। राज्यपाल ने दिलाई उनको शपथ। महाराष्ट्र में भूस्खलन की घटना में मरने वालों की संख्या 27 पहुंच चुकी है। सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। यवतमाल में भी दीवार गिरने से 2 और जाने चली गई। अच्छा, हमारे देश की प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्टार्टअप स्काई रूट के रॉकेट इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया। ये मानदंडों पर खरा उतरा है, और अच्छी बात ये दोस्तों की देश का पहला स्पेस सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टअप है। अच्छा, रेलवे से खबर है दोस्तों, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 22, 23 से 26 जुलाई तक काफी ट्रेनें रद्द रहेगी। कुछ का रूट भी बदला गया, बारिश वगैरह की वजह और कुछ अन्य कारणों के चलते, है ना। तो रेल यात्रा पर निकलने से पहले आप शेड्यूल चेक कर लें। अच्छा, रेलवे से जुड़ा एक नियम भी होता है कि अगर आप ट्रेन चालू होने के बाद 10 मिनट बोगी में नहीं पाए जाते हैं ना, तो फिर आपकी रिजर्व सीट को किसी दूसरे यात्री को अलॉट की जा सकती है। ये मतलब रेलवे का एक नियम है, क्योंकि ट्रेन चालू होने के बाद जस्ट 10 मिनट में TTA को ये अपडेट करना पड़ता है कि सीट पर आपकी बर्थ पर पैसेंजर है या नहीं। तो ये बात का जरूर ध्यान रखें, है ना। अच्छा, शेयर मार्केट से जुड़े निवेशकों के लिए अलर्ट है। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इन्वेस्टर्स को सावधान करते हुए कहा कि रिटर्न की गारंटी देने वाली स्कीम्स में निवेश करने से बचें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने फैसला लिया, इससे किसान भाई लोगों को ज्यादा मुनाफा होगा। दरअसल अब किलो के आधार पर ही बिकेगा सेब। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने ये फैसला ले लिया। आड़तियों की मांग दरकिनार कर दी है। अच्छा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सह परिवार PM मोदी से मुलाकात की। बारिश समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। पर्यटन निगम के होटलों में ठहरने पर 50% छूट दी जा रही है। टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए अभी निगम के होटलों के कमरों का किराया आधा कर दिया है। अच्छा, सरकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तौर पर गठित ONDC यानी ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ने एक एकेडमी शुरू करने की भी घोषणा की है और इस प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने के तरीके बताए जाएंगे, जो कि देश के युवाओं को इससे फायदा मिलेगा, किस तरह से स्टार्टअप बिजनेस किया जाता है। ऐसा खबर है दिल्ली हाईकोर्ट से विनेश बजरंग पुनिया को मिली राहत, ट्रायल में मिली छूट के खिलाफ दायर अर्जी को खारिज कर दिया है। अच्छा, भारतीय इंजीनियर ने बनाई दिमाग से कंट्रोल होने वाली गजब की AI डिवाइस, सिर्फ सोचने से ही आपका काम हो जाएगा। MIT दिल्ली के छात्र ने इसका डेवलपमेंट किया है। अच्छा, वही खबर है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल वगैरह में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3, 3.5 ही थी, तो जान माल का नुकसान नहीं हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले RPSC भंग नहीं हो सकता, बीजेपी वालों को अक्ल नहीं, मार्केटिंग में PM मोदी का मुकाबला नहीं, मणिपुर से देश शर्मिंदा है, जवाब देना होगा। और वैसे राजस्थान के CM अशोक गहलोत आज जोधपुर राज्य को वर्चुअल कई सौगात देंगे। 7 जगहों पर स्क्रीन लगाकर उनके कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। काफी सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। और देखिए, बिहार में यूपी की ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला देखा गया, लेकिन बिहार की ज्योति ने तो ज्योति मौर्य को भी पीछे छोड़ दिया। बिहार की ज्योति का कहना, पति बोला कि पढ़ाया नौकरी के लिए पत्नी प्रेमी को 20 लाख रुपए दिए, लेकिन दरोगा बनते ही साथ छोड़ दिया। अब ये लव मैरिज के मसले में इस तरह का मामला सामने आया, तस्वीरें इनकी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली भी 17 ट्रेनें कैंसिल रहेगी। राजनांदगांव कलमना में होगा तीसरी लाइन का काम, 22 से 25 जुलाई तक रद्द रहेगी गाड़ियां। झारखंड में मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत हुई। पहले चरण में 80 प्रखंडों में शुरू हुआ बिरसा प्रशिक्षण केंद्र, प्रोत्साहन और परिवहन भत्ता भी मिलेगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। इस योजना के तहत युवाओं को नौकरी नहीं मिलने पर भत्ता वगैरह दिया जाता है, हर महीने 1000-1500 वगैरह वगैरह। इस योजना से जुड़े टोल फ्री नंबर भी यहाँ दिए हुए हैं, ज्यादा जानकारी युवा संपर्क करके पा सकते हैं। है ना, चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं। देखिए, IBPS क्लर्क भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ चुकी है। अब 28 जुलाई तक आवेदन कर पाएंगे। अक्टूबर में इसके मेंस एग्जाम होंगे। CBSE ने एक नोटिस भी जारी कर दिया, 12वीं तक सभी भारतीय भाषाओं में होगी पढ़ाई। मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, यानी बहुभाषा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए CBSE की तरफ से यह फैसला लिया गया। 12th तक की पढ़ाई अब सिर्फ अंग्रेजी में नहीं होगी, बल्कि CBSE बोर्ड हर भाषा में पढ़ाई करवाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले, चुनाव से पहले 50,000 सरकारी नौकरियां देंगे, समय कम है लेकिन काम की गति बढ़ानी होगी। पंजाब के 72 प्रिंसिपल आज सिंगापुर के लिए रवाना हुए। 36 प्रिंसिपल के 2 बैच गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरी झंडी दिखाई और पंजाब सरकार UPSC की मुफ्त ट्रेनिंग भी देगी, ये भी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के 36 ITI कॉलेजों को मॉडर्न बनाया जाएगा। युवाओं को यहाँ हाईटेक ट्रेनिंग मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टाटा कंपनी के साथ एक MOU भी साइन किया इसके लिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी 52,000 सिपाही भर्ती का मामला अब योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुका है, क्योंकि इसकी रिक्रूटमेंट में एज लिमिट वगैरह को लेकर काफी मसला बना हुआ है। तो उम्मीद है जल्दी 50,000 से ज्यादा कांस्टेबल भर्तियों का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, है ना। खैर, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। राजस्थान में भी देखिए, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन 31 तारीख तक कर पाएंगे आप, मतलब 31 जुलाई तक, ठीक है। अच्छा, चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और रैपिड न्यूज फटाफट से बता देता हूँ आपको। देखिए, आंखों में लाली सूजन और पलकें चिपके तो समझिए आपकी आंखों में संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। आंखों को बार बार छुए नहीं, रगड़े नहीं, गुलाब जल से छींटे मारे, हल्दी पानी भी कारगर होता है। खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, इंडिया वेस्ट इंडीज दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन, वेस्ट इंडीज को तीसरा झटका लगा। ब्रेथवेट 75 रन बनाकर आउट हुए, अश्विन ने बोल्ड किया। अच्छा, देश का पहला हिल स्टेशन लवासा 1814 करोड़ रुपए में बिका, ये डील भी हुई, देख सकते हैं आप जानकारी। अच्छा, खबर है कि उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में 137 गाँव में होगी चकबंदी। 51 गाँव में पहले और 86 गाँव में दूसरे चरण में ये चकबंदी कराई जाएगी। किसान भाई लोगों के हित में योगी सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया, जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। यूपी के वाराणसी में 30 देशों के 1600 मंदिर प्रबंधकों का महासम्मेलन होने जा रहा है। मोहन भागवत बोले, देश और संस्कृति के लिए त्याग करें, छोटे छोटे मंदिरों में मिलकर आयोजन करिए। अच्छा, यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने आम जनता को चेतावनी देते हुए कहा कि सब कुछ फ्री मिलेगा तो ध्यान रखना, आने वाली पीढ़ियां काम करने लायक भी नहीं बचेगी। और ग्रेटर नोएडा में देखिए, एक अनोखी घटना देखी गई, युवक को सांप के जोड़े ने डस लिया। जी हाँ, सांप के डसने की घटनाएं तो आपने काफी सुनी होगी, लेकिन सांप और सपनी या कहते हैं नाग नागिन, दोनों ने एक साथ एक युवक को डस लिया। युवक की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीण लोगों ने नाग नागिन को भी पीट पीट कर दोनों को मार डाला। लखनऊ से खबर है, वृक्षारोपण जन अभियान की शुरुआत कर दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और कहा कि आज के दिन कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। अच्छा, प्रदेश में राम मंदिर जैसा ही भव्य बन रहा अयोध्या का रेलवे स्टेशन भी। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप अयोध्या रेलवे स्टेशन की, है ना। अच्छा, जिम में खतरनाक वर्कआउट करते वक्त देखिए हादसा हो गया, गर्दन टूटने से फिटनेस इन्फ्लुएंसर की जान चली गई। घटना तो ये वैसे इंडोनेशिया की है, लेकिन मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ, अगर आप भी वर्कआउट वगैरह करने जाते हैं तो वेट लिफ्टिंग उतनी ही करें जितनी कैपेसिटी हो। ओवरवेट के चक्कर में रिस्क बढ़ जाता है, जान जा सकती है। अच्छा, खबर देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 5 तीर्थ यात्राओं पर जा सकेंगे 750 यात्री। आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं MP इंदौर में एक फैसला लिया गया, अब घर बैठे कर सकेंगे लीज और नामांतरण के ऑनलाइन आवेदन, मतलब आपको कहीं सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश उज्जैन में 23-24 जुलाई की रात 2:30 बजे खुलेंगे महाकाल मंदिर के कपाट और मध्य प्रदेश में इस बार किसानों को 2 लाख टन खाद भी ज्यादा दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर समीक्षा भी की। वैसे एमपी में लाडली बहना योजना के लिए नए सिरे से आवेदन जो है ना 25 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, रेलवे ने दिल्ली की 2 मस्जिदों को नोटिस जारी किया, कहा 15 दिनों में अवैध कब्जा हटा लें वरना हम एक्शन ले लेंगे। अच्छा, हेल्थ से जुड़ी खबर है। अब एआई की मदद से होगा लीवर और फेफड़े के कैंसर का इलाज। प्रोजेक्ट के लिए चुने गए 2 शहर भी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये निर्णय लिया गया। जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश के अलावा पीजीआई चंडीगढ़ के टेलीमेडिसिन विभाग को चुना गया है। अच्छा, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, रेपिडो वगैरह इस तरह के डिलीवरी बॉय के लिए राजस्थान सरकार ऐसा कानून लाने जा रही है। अगर कंपनियों ने इनका शोषण किया तो सीधा 50 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा कंपनियों पर। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से अब 15 दिनों में आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी रकम। हरियाणा में जो ये मतलब मुआवजा राशि मिलती है ना सीएम राहत कोष से, तो ये इसमें अब देरी नहीं लगेगी, 15 दिन में आ जाएगी, है ना। तेलंगाना राज्य के सरकारी कर्मचारियों को भी जल्दी कुछ खबरें मिल सकती है। वेतन भत्ते और आवास के मुद्दों पर केसीआर सरकार घोषणा करेगी। अच्छा, राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, सरकारी कर्मचारियों के लिए 30 जून तक सेवानिवृत्त होने वालों को देना होगा इंक्रीमेंट। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप, मकर राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा होगा, बिजनेस में उपलब्धियां मिल सकती हैं। वृष राशि वालों के लिए फायदे का दिन रहेगा। मिथुन राशि के लोग काम में बदलाव करेंगे तो लाभ हो सकता है। तुला राशि के लोग अहंकार से बचेंगे तो बेहतर रहेगा, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं। आपके राज्य का नाम नीचे लिखिए ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।